हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हिमांशी आप सबका स्वागत करती हूँ हिमांशी गर्ग रेसिपीज पर। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव। ये वीडियो छोटे छोटे जो बेबीज होते हैं उनके रिगार्डिंग होने वाली है, जैसे कि छोटे छोटे बेबीज को क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अभी अभी न्यू मॉम बनी हूँ और मेरे जैसी पता नहीं कितनी ही न्यू मॉम्स होंगी जो कि अपने छोटे बेबी के साथ में ये बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम को फेस कर रही होंगी और उनको भी मेरी तरह समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे जनरली बहुत ज्यादा रोते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि वो आखिर इतना क्यों रो रहे हैं। तो बच्चों के रोने का सबसे मेन और जो बेसिक रीजन होता है वो होता है गैस। बच्चों को छोटे छोटे जो बेबीज होते हैं उनको बहुत ज्यादा गैस बनती है, जिस वजह से वो मोस्टली रोते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे और भी रीजन की वजह से नहीं रोते, बट उसमें से जो उनका मेन रीजन होता है और ज्यादातर जो बच्चों में देखा गया है रीजन वो होता है गैस का। बच्चों के स्टमक में गैस बनती है जिसकी वजह से वो उनको प्रॉब्लम होती है और वो रोते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ रीजंस बताने वाली हूँ कि बच्चा इतना ज्यादा गैस की वजह से क्यों रोता है और उसको इतनी गैस क्यों बनती है। आपका बच्चा फीड कर रहा है, अगर आपका फीड कर रहा है तो वो भी एक रीजन होता है कि जिससे उसको गैस बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा फीड कर रहा है तो उसको कैसे गैस बनेगी। तो उसका रीजन ये है कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, फीड करते करते एयर अंदर इंसर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एयर उनके स्टमक में जमा हो जाती है और उनको गैस की बहुत ज्यादा से प्रॉब्लम होने लगती है, उनका स्टमक पेन करने लगता है। एक रीजन इसका ये है। दूसरा रीजन ये है कि अगर आपका बच्चा आपका फीड नहीं कर रहा है, यानी कि वो बॉटल से फीड कर रहा है, तो वो भी एक सबसे बड़ा रीजन होता है बच्चों के गैस के बनने का। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जिनके भी बच्चे बॉटल से फीड कर रहे हैं तो आप उस केस में ये कर सकते हैं कि आप जितनी भी बार बच्चे को बॉटल से फीड कराएं, हर बार बॉटल को आप बॉईल करके ही उनको यूज करने दीजिए। हर बार बॉटल न्यू बॉटल उनको दीजिए, यानी कि जैसे आपने एक बार उनको दूध पिला लिया फिर उस बॉटल को आप बॉईल कीजिए एंड उसके बाद फिर से उनको दूध पिलाइए। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप जितनी भी बार बच्चों को दूध पिलाएं बॉटल को बॉईल करके ही पिलाएं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक से रेमेडीज बताने वाली हूँ जो कि हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी हमको बताती हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चों के टिप्स होते हैं और उनसे उनको रिलीफ भी मिल जाता है। तो बच्चों के पेन के लिए जो सबसे अच्छा रेमेडी है घर का वो है हींग। जी हाँ, हींग जो होती है तो उसको आप बच्चों के स्टमक पे अप्लाई कीजिए। तो अब आपको कैसे अप्लाई करना है, हींग जो होती है या तो आप हींग का पाउडर ले लीजिए या फिर हींग का जो साबुत हींग होती है उसको भी आप थोड़े से पानी में उसको घोल लीजिए, उसका घोल बना लीजिए और बच्चे के स्टमक पे आप इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपके बेबी के गैस बन रही है तो उससे उसको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी ये है कि जो बाजार में मार्केट में रोल ऑन आते हैं हींग वाले, तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई किसी पे भी मिल जाएंगे। रोल ऑन से आपको क्या होता है कि इजी यह रहता है कि उसमें हींग विंग घोलनी नहीं रहती है, ऐसे ही बस उनके पेट पे रोल ऑन कर दीजिए स्टमक पे, तो उनको उससे भी रिलीफ मिल जाता है। दूसरा रीजन, दूसरी जो मैं आपको टिप बताने वाली हूँ, दूसरी टिप है एक्सरसाइज। आप अपने बेबी की ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कराइए। जितनी आप ज्यादा उनकी एक्सरसाइज कराएंगे उतना ही उसको भी रिलीफ मिलेगा और आपको भी रिलीफ मिलेगा। एक्सरसाइज में आप उसको क्या करा सकते हैं, एक्सरसाइज में आप उसको करा सकते हैं साइकिलिंग। उसको साइकिलिंग कराइए। उसके जो लेग्स होते हैं उनको आप यहाँ पे लगाइए, मतलब पैर उठा के और ऐसे ऐसे करके उनकी एक्सरसाइज करवाइए। उससे भी आपके बेबी के जो स्टमक में गैस होगी उससे वो रिलीज हो जाएगी। तीसरी चीज होती है घुटी, जो हमारी मम्मी, नानी, दादी बताती है घुटी। तो उसके लिए मैं आपको घर की घुटी एक बताती हूँ कि जो कि मेरी दादी ने मुझे बताई हुई है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। उस घुटी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको लेनी है अजवाइन के फूल, जो हमारे नॉर्मली घरों में यूज आती है अजवाइन। 4 से 5 आप अजवाइन ले लीजिए। उसमें आप डालिए चुटकी भर काला नमक और उसमें डालिए थोड़ा सा गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो उसकी जगह पे आप हनी का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको उसमें गुड़ डालना है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी अजवाइन और बहुत ही थोड़ी सी उसमें डालनी है हींग। एक राई के दाने के बराबर उसमें हींग डाल दीजिए और एक कटोरी आप पानी लीजिए। उसको आप इतना बॉईल कीजिए, इतना बॉईल कीजिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कि वो पानी आपका
आधे से भी कम रह जाए, इतना आपको उसको बॉईल करना है। और आप वो घुटी बच्चे को दिन में एक बार दीजिए, उससे आपके बच्चे को बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा और उसको बहुत ही अच्छा फील होगा, और उसको गैस वैस जो उसको बन रही है वो भी नहीं बनेगी। और वो बच्चे के डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो दूध पीते हैं और तुरंत निकाल देते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट की घुटी की। मार्केट में भी बनी हुई घुटी आती है, तो आप इस तरीके से मार्केट की घुटी भी दे सकते हैं। ये मेरे पास एक घुटी है, ये आपको किसी भी बैग वैग की दुकान पे मिल जाएगी। ये मुगली घुटी के नाम से आती है, 555 की, आप देख सकते हैं। आई थिंक क्लियर आ रही होगी। तो ये घुटी आप बच्चे को दिन में 2 बार दे सकते हैं, उससे भी उसको जो गैस बन रही होगी और उसको जो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, उसमें भी उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली रेमेडी की। तो मेरी दादी ने मुझे बताया है कि जब मेरी बेबी को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो जो हम बच्चों को लंगोटी बांधते हैं, हम उस लंगोटी से उसकी सिकाई कर सकते हैं। आप कोई भी गरम प्रेस लीजिए, उससे उसको हल्का सा सेकिए और बच्चे के स्टमक पे लगा दीजिए, तो उससे भी उसको बहुत ही जल्दी और इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। तो नेक्स्ट रेमेडी है हमारी बर्पिंग, यानी कि बर्पिंग जितनी भी बार आप अपने बेबी को फीड कराइए, उतनी ही बार आप उसको बर्प भी कराइए। बर्प यानी कि डकार दिलवाना। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं और हम लोग को डाइजेस्ट हो जाता है तो हम लोग बर्प लेते हैं, उसी तरीके से बेबीज का भी होता है। बेबीज को आप जितनी ही ज्यादा बार बर्प कराएंगे, उनको गैस की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उतनी ही कम होगी। तो आप अपने बेबी को कैसे बर्प करा सकते हैं, वो जैसे ही फीड करता है, चाहे आपका फीड करे या बॉटल से करे, तो आप उसको इस तरीके से शोल्डर पे लीजिए और उसकी जो पीठ होती है उसको हल्के हल्के हाथ से रब कीजिए। अगर वो रब करने से फीड नहीं करता तो हल्के हल्के इस तरीके से उसको टैप कीजिए, जिससे कि आपका बेबी बर्प करेगा। और वो जितनी ज्यादा बार बर्प करेगा उतना ही आपको आराम मिलेगा और आपके बेबी को भी आराम मिलेगा। तो चलिए सारी रेमेडीज हो गई, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, घुटी भी दे दी, घर की रेमेडी भी ट्राई कर ली, घर की घुटी भी दे दी, सब कुछ ट्राई कर लिया, बट बेबीज को आराम नहीं मिल रहा है। तो आप इस केस में फिर डॉक्टर से ही कंसल्ट कीजिए। आप अपने बेबी को डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको कोई मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। अगर जैसा कि मेरे बेबी के साथ होता है कि सारी रेमेडीज ट्राई करने के बाद भी उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको एक मेडिसिन देती हूँ, कॉलिकेट। एक कॉलिकेट करके बच्चों के कॉलिक के लिए ही मेडिसिन आती है और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो उससे बच्चों को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। तो वो जो कॉलिकेट है वो आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। बट आप मेरे सलाह से बिल्कुल अपने बच्चे को मत दीजिए। आप पहले अपने डॉक्टर से सजेस्ट कीजिए कि हमें उसको क्या देना है, क्या मेडिसिन देनी है, क्योंकि हर एक बेबी का अलग अलग रहता है। जरूरी नहीं है कि जो मेरे बेबी को मेडिसिन सूट कर रही है वो आपके बेबी को भी करे। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जो मैं अपने बेबी को कॉलिकेट दे रही हूँ वो आप भी दीजिए, बट ये एक बहुत ही बेसिक सी मेडिसिन है जो कि आप बेबीज को दे सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो मैं कॉलिकेट अपने बेबी को दिन में 2 बार देती हूँ। जब भी उसको प्रॉब्लम होती है, पहले तो मैं घर के ही सारी रेमेडीज ट्राई करती हूँ, और जब उनको इन सब से बिल्कुल आराम नहीं मिलता है, उसके बाद मैं उसको डॉक्टर की मेडिसिन देती हूँ। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि जो भी हमारी न्यू मॉम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। तो मैं आपसे जरूर इस बात की रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी हमारी न्यू मॉम्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और वो भी मेरी तरह अगर इस तरीके की प्रॉब्लम से फेस कर रही हैं तो उनको भी इन रेमेडीज के बारे में पता हो और उनका बेबी भी अच्छे से रहे। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।